नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आप नहाने के साबुन का बिजनेस किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, या किस प्रकार से साबुन बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती है और इसका कितना एस्टीमेट आएगा। ये सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन के बैकग्राउंड को आपको देखना होगा। आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, और आज के समय में नाम पैसा सब कुछ है इनके पास। तो ये सब कहाँ से आया, कैसे आया? इसका मुख्य कारण एक ही है कि उनके मन में इच्छा थी कि उनको अपना बिजनेस सेटअप करना है। उन्होंने अपने बिजनेस को दिल से किया, जिसके कारण आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। उदाहरण के लिए आप रिलायंस को देख लीजिए। वहीं अगर दूसरे उद्योगपति की बात करें तो टी सीरीज के मालिक की कभी जूस की दुकान हुआ करती थी, और आज के समय में आप देखिए टी सीरीज का नाम और रुतबा क्या है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा या बड़ा होता है करने का जज्बा। यदि आपका काम करने का जज्बा छोटा है तो आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपके अंदर काम करने का जज्बा है तो आप अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। यह कोई मायने नहीं रखता कि बिजनेस कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि नहाने के साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि 50 किलो सोप नूडल को मिक्सचर में डालकर लगभग नूडल्स को टूटने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्टेप नंबर 2 में कुछ समय के बाद इसमें स्टोन पाउडर डाल देते हैं। स्टोन पाउडर नूडल की मात्रा पर निर्भर करता है कि 50 किलो नूडल में लगभग 1.5 किलो के ग्राम स्टोन पाउडर मिलाना पड़ता है। अब तीसरे स्टेप में स्टोन पाउडर देने के बाद साबुन में आवश्यकता अनुसार रंग और परफ्यूम डाल दिया जाता है। अब इसका एक उदाहरण दे तो यदि आप चंदन का साबुन बना रहे हैं तो चंदन का रंग और परफ्यूम उसमें ऐड कर दिया जाता है। 50 किलो में लगभग आधा किलो रंग और आधा किलो परफ्यूम डालना पड़ता है। अब अगले प्रोसेस में स्टोन पाउडर और सोप नूडल अच्छे से मिल जाने के बाद मिश्रण को मिलर मशीन में डाल दिया जाता है। अब इस मशीन में इस मिश्रण को बारीक किया जाता है। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए इस मशीन में लगभग 5 से 6 बार डालकर इसको बारीक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा। इसमें बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो मिक्सचर तैयार हुआ है लगभग वो 50 किलोग्राम के लगभग है। इसे हम रॉ मटेरियल कहेंगे। इसकी सहायता से आप 100 ग्राम का 500 पीस साबुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब आपका साबुन तैयार हो जाए तो आपको इसकी पैकेजिंग करनी जरूरी होगी। साबुन बेचने के लिए पैकेजिंग का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पैकेजिंग के दौरान रॉ मटेरियल से बने साबुन को सोप प्रिंटिंग मशीन के सहारे अपना ब्रांड नेम दिया जाता है। इसके बाद ही कागज के बने ब्रांड पैकेज में पैक करना होता है। इसके बाद इन साबुन को हम किसी भी दुकान पर जाकर बेच सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस कि आप किस प्रकार से रॉ मटेरियल के द्वारा साबुन को तैयार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साबुन बनाने में कौन कौन सी मशीन का उपयोग होगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया में मूलतः 3 तरह की मशीनों से काम लिया जाता है। पहली मशीन है रॉ मटेरियल मिक्सिंग मशीन, दूसरी मशीन है मिलर मशीन, तीसरी है सोप प्रिंटिंग मशीन। ये आपको 3 मशीनें खरीदनी होंगी जिससे आप अपने साबुन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप इन मशीनों को कहाँ से खरीदें। आप इन्हें किसी भी होलसेल हार्डवेयर दुकान से ले सकते हैं, या फिर मशीनों का ऑर्डर आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट या फिर अन्य वेबसाइटों पर। तीनों मशीन की अगर हम बात करें तो पूरी मशीनरी की कीमत लगभग 65,000 रुपये के लगभग होगी। यदि हम टोटल बजट की बात करें तो इस व्यापार में आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक की लागत लगेगी। नहाने के साबुन बनाने के लिए व्यापार के लिए कौन से लाइसेंस की जरूरत होती है, तो आपको बता दें कि इस व्यापार के लिए आवश्यक लाइसेंस नगर पालिका के व्यापार विभाग से प्राप्त होता है। लाइसेंस प्राप्त हो जाने के बाद कंपनी की RTI रिटर्न वगैरह में बहुत सहायता मिलती है। लंबे समय तक व्यापार के लिए या बड़े व्यापार के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहाने का साबुन को आखिर हम कहाँ बेचें। यदि आप अपना माल को थोक में बेचना चाहते हैं तो शहर के बड़े किराना स्टोर से बात करना जरूरी होगा। इन दुकानों में साबुन की काफ़ी खपत होती है, क्योंकि इन्हीं दुकानों से छोटी छोटी दुकानें वाले साबुन
खरीदने के लिए आते हैं। इसके लिए आप आकर्षक पैकेज और लिमिटेड पीरियड ऑफर की सहायता से मार्केट में पकड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक जानकारी साबुन के बिजनेस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं, कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसी विषय पर आपको वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं।